हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। टाटा का जो AIA लाइफ इंश्योरेंस है उसने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गए एकदम से। जावलिन थ्रो में जो है इनको गोल्ड मेडल मिला था और भारत की तरफ से एकमात्र जो गोल्ड मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं। तो आपको बता दें कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो टाटा AIA जो है उसने नीरज चोपड़ा के साथ एक मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। कंपनी ने ये जानकारी दी है और आपको बता दें कि ये भी कहा है कंपनी ने कि नीरज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मकसद पॉलिसी धारकों के बीच स्वास्थ्य और रखरखाव को बढ़ावा देना है और दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में, यानी जो टियर 2 और टियर 3 जो है सिटीज़ होती हैं उसमें अपनी जो पहुंच है, पैठ है, उसको बढ़ाना इनका मकसद है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है गुरमीत सिंह को। तो अभी बेबी सिंह जो हैं उनको वहाँ पर उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन था वो सौंप दिया था राज्यपाल ने जो है प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो है अब पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को जो है उत्तराखंड का नया राज्यपाल मनोनीत किया गया है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल। याद रखिएगा, एक सवाल और बनता है कि अब जो है 8th उत्तराखंड के वो राज्यपाल हैं, उसके तौर पर जो है प्रदेश में अपना दायित्व वो ग्रहण करेंगे। वो सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर श्रीनगर एडिशनल DGMO के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको बता दें कि बेबी रानी जो है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने बेबी सिंह वहाँ पे कह दिया है, तो बेबी रानी जो है मौर्य ने जो है 8 सितंबर को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था। उसके बाद अब कौन होंगे? गुरमीत सिंह जो है वो 8वें होंगे। तो बेबी रानी मौर्य जो है वो आपको बता दें कि 7th जो है उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो ये NIRF रैंकिंग होती है जो हर साल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक करती है। तो इसमें 10 कैटेगरीज में जो है अभी तक होता आया था कि कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, फार्मेसी में, मेडिकल में, तो इस तरह से होता है। लेकिन अब इसमें एक और एडिशन किया गया था, 11वां कैटेगरी ऐड की गई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी ऐड किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल की। तो मतलब ये कुल मिलाकर ओवरऑल जो श्रेणी होती है कि हर चीज़ देखी जाती है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो सही जवाब है वो है IIT मद्रास। तो ये लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। आपको ये बता दें कि IIT मद्रास जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की जो रैंकिंग थी उसमें टॉप पर रहा है। और IIT मद्रास को ओवरऑल, जैसे कि देखिए मैंने बताया, ओवरऑल
और इंजीनियरिंग श्रेणी में भी नंबर 1 जो है रैंक दी गई है। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान को हासिल किया हुआ है। वहीं पर भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है और आईआईटी बॉम्बे देश के जो दूसरे और तीसरे शीर्ष संस्थान पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो घोषणा हुई थी वो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। एक जो है वर्चुअल इवेंट हुआ, वहाँ पर ये डिस्क्लोज़ किया गया था और हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो है यहाँ पर रैंकिंग दी गई थी। तो इसके बारे में भी हमने एक कॉलेजेस के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। बाकी एक इंटरेक्शन मैंने लाइव भी किया था, आप अगर वो चाहें तो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो उस टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो हमने आप तक पहुंचाई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल जो है वो T20 विश्व कप से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो सवाल है ये आपसे पूछ रहा है कि T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर निम्न में से किस टीम के कप्तान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से देश में चल रही है आपको पता ही है, और कौन से देश की जो टीम की क्रिकेट टीम है उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर अंदाज़ा भी लगाएंगे तो इसका सही जवाब बता लेंगे। सही जवाब है अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद से जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने जैसे ही T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम चुनी, वैसे ही राशिद ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि राशिद पहले भी जो है वो ट्वीट कर चुके हैं कि उनका देश जिस समय तालिबान कब्ज़ा कर रहा था, सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था और वहाँ के कैपिटल पर भी कब्ज़ा कर रहा था, तो उस समय ही उन्होंने किया था कि देश उनका जो है इस समय सही सिचुएशन में नहीं है और उनकी जगह आनन फानन में अब जो है मोहम्मद नबी को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद भी अफगानिस्तान पुरुष टीम में कोई बदलाव नहीं आया है हालांकि अभी तक, और विश्व कप के लिए घोषित हुई टीम में राशिद खान को कप्तानी सौंपी गई थी। हालांकि राशिद ने साफ कर दिया कि वो इस टीम के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जुड़ा हुआ है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो किस दिन बनाया जाता है। तो उसका जो सही जवाब है वो है 10 सितंबर। तो ये दोस्तों ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट दिन है। विश्व आत्महत्या जो है रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। आप ये ध्यान रखिए, बदलती लाइफस्टाइल और ख़ुद के लिए समय की कमी लोगों में अवसाद का कारण बन जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो सुसाइड्स हुए हैं, खुदकुशियाँ हुई हैं, उनकी जो घटनाएं हैं उसमें तेज़ी हुई है। ये कई सारी रिपोर्ट हमें बताती हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने के पीछे का उद्देश्य विश्व में तेज़ी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। देखिए अब किसी के अंदर मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने आसपास जो दोस्त हैं उनसे हमेशा बात करते रहें, उनसे जो है डिस्कशन करते रहें किसी भी चीज़ को लेकर। चाहे वो अगर आपके करीबी दोस्त हैं तो आप उनसे पर्सनल डिस्कशन भी कर सकते हैं। और ये जो है आप भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई डिप्रेस्ड लग रहा है बाहर से तो उससे ज़रूर बात ज़रूर कीजिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए क्या परेशानी है, और अगर आप हल कर सकते हैं तो आप हल ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्त ही काम आते हैं इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के भागीदारी बनिए, और साथ साथ आपके अगर कोई दोस्त हैं जिनको परेशानी हो रही है उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में पंजाब का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब बनवारी लाल पुरोहित। तो देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि सेवानिवृत्त हैं वो उत्तराखंड का राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया है। इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। 3-4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इसको एक बार चाहे तो आप रोक के फिर से पढ़ लें, आराम से पढ़ लें, और नाम चाहे तो याद करना चाहें तो वो याद कर लें। देखिए आसानी से याद करने का तरीका ये है कि बनवारी लाल आपने पंजाब यहाँ पर
देख लिया कि ये यहाँ के स्थायी राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो उत्तराखंड के हैं। तो देखिए अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि गुरमीत सिंह कहाँ के हैं, तो पंजाब के नहीं हैं, वो उत्तराखंड के हैं। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करिएगा। तो आराम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बनवारी लाल पुरोहित पंजाब, जनरल गुरमीत सिंह कहाँ, उत्तराखंड, जो कि नाम पंजाबी जैसा है, पंजाबी हैं लेकिन वो उत्तराखंड के हैं। ऑपोजिट वहाँ पर आप देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। असम की जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, वो कहाँ के, नागालैंड के जो है राज्यपाल का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा याद कीजिएगा, 3-4 सवाल कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि अभी हाल ही में ये सब चेंजेस हुए हैं राज्यपाल में। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है वो है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी। तो देखिए जो G20 है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, उनको भारत का जो है शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है, हम सब जानते हैं G20 के बारे में। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लेके आता है वो क्या है, G20 है। अगला जो G20 होना है वो शिखर सम्मेलन जो होता है वो 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है। तो ये ध्यान रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, G20 होगा अगला 2021 वाला सेशन जो समिट होने वाला है, कहाँ होगा, इटली में होगा। तो 2014 से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पर बात समझनी होगी। तो देखिए वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सही जवाब दिया। साथ साथ जो मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी पूछी थी कि हम लाइव सेशन कब कर सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है इवनिंग में चाह रहे हैं। तो हम अभी देखते हैं रिस्पांस कैसा रहता है, उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक हफ्ते में कम से कम एक लाइव सेशन तो किया जाए, आपसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि आप दोस्त हैं हमारे और हमसे लगातार जो है कमेंट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि अगर हम लाइव आकर आपसे बात कर सकें तो वो एक बहुत बढ़िया मज़ेदार एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इंटरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं अगर कोई सवाल कर रहा हूँ उसके बाद जब आपसे मिलेगा ना, और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट आप कुछ और इनपुट्स देंगे, मैं कुछ बताऊँगा, तो बहुत अच्छा लगता है, एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। तो ये हम कोशिश करेंगे जल्दी, और आप अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाइएगा कि लाइव सेशन जल्द ही जो है jagranjosh.com पर आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, पहली बार देख रहे हैं, या फिर जो लोग देखते आ रहे हैं लगातार, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपने दोस्तों को जो है ये बताएं कि लाइव सेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको बता देते हैं इस सवाल का जो सही जवाब था। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस में कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है 56। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया ही है। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है 8 सितंबर 2021 को 56 परिवहन जो है वहाँ पर विमानों की खरीद जो है वो मंजूरी उसको मिल गई है। ये निर्णय जो है भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। C295 MW परिवहन विमान खरीदने के इस सौदे पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आएगा, और ये भारत में अपनी तरह का पहला सौदा होगा, और सभी विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ बनाए जाएंगे। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहते हैं, उसने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को शेयर करके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें jagranjosh.com। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।